जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, नए साल में आपको बहुत बहुत बधाई और हैप्पी न्यू ईयर। नए साल आपका मंगलमय हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि नए साल आपको मंगलमय हो और हमारे चैनल के तरफ से आपको ढेरों सारे शुभकामनाएं। देखिए, 2025 में 5 चीज से आप बचे रहें तो आप बहुत ही हेल्थी होंगे, स्वस्थ होंगे और फाइनेंशियल आप मजबूत होंगे। 5 चीज क्या? पहला नंबर, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बना के रखिए, आपको बीमारी न हो, आपके परिवार को कोई बीमारी न हो। दूसरा चीज, आप लोन से बचिए। तीसरा चीज, आप मार झगड़े से बचिए। चौथा चीज, आप गाड़ी चलाएं तो लिमिट में चलाएं, ज्यादा जल्दीबाजी न करें, ये चौथा चीज। और पांचवा चीज, ज्यादा दिखावे में आप न आए। जब आप दिखावे में आएंगे, जो है कि एक दूसरे के दिखावे में कि वो ये किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, लेकिन वो सर का बोझ हो जाता है। वो अगला आदमी तो कर लेगा, लेकिन उसके दिखावे में आप आएंगे, हमारी औकात नहीं है ये जो है कि एप्पल का मोबाइल 16 प्रो लेने के लिए, तो हम एप्पल का मोबाइल क्यों लेंगे? लेकिन लोग दिखावे में आते हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम 4 पहिया पे चलें, तो हम 4 पहिया क्यों लें? लेकिन दिखावे में लोग आ जाते हैं, वहीं से उनका जो है कि नुकसान चालू हो जाता है। तो ये 4-5 चीज आप ध्यान से कीजिए और सोच समझ के कीजिए, फ्यूचर को देखते हुए कीजिए। क्रेडिट कार्ड, लोन और बीमारी और मार झगड़ा और दिखावा, ये सब चीज 2025 में नहीं करना है। आप नए साल में आप अपने मन और दिल दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आपको नए साल से ये बैठा लीजिए कि ये काम नहीं करना है, और एक शांति भाव से आप अपना काम कीजिए। आप जरूर 2025 आपका बढ़िया जाएगा और बेस्ट होगा और हेल्थी भी होगा, और आपको जो है कि फाइनेंशियल भी आपको पूरा करेगा। चलिए, आज जानते हैं 5 साल से कम समय में डबल, यानी 5 साल से कम समय में डबल और 8 साल में ट्रिपल हो जाएगा आपका पैसा। ये फॉर्मूला समझकर करें निवेश। अब ये नीचे मैं बता रहा हूं 2024 में म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन, कैटेगरी और रिटर्न, ये कितना दिया है कैटेगरी और रिटर्न में, आप समझिए। और समझ के ये समझ लिए तो आप म्यूचुअल फंड को आप समझ लेंगे, आपको किसमें इन्वेस्ट करना है आपको एकदम भली भांति मालूम हो जाएगा। लोग नए नए जो आते हैं वो इधर उधर भटक जाते हैं, किसी में कर देंगे किसी में कर देंगे, रिटर्न कम होगा, पैसा उतना ही, समय उतना ही, सब कुछ उतना ही, रिटर्न कम। तो ये आप समझ लेंगे, तब आप सोच समझकर ही निवेश करेंगे। तो जरूर देखिए, आपके इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कमेंट अवश्य कीजिएगा। और फिर से बोल रहा हूं, आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, लार्ज कैप 2025 में 15.81% का लार्ज कैप, यानी सब लार्ज कैप, जितने भी म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप हैं, सब लार्ज कैप 15.81 का एवरेज रिटर्न दिया है। फिर लार्ज एंड मिड कैप 23.84% का, ये भी सब लार्ज कैप, टोटली लार्ज कैप 23.84% का रिटर्न दिया है 24 में। और फ्लेक्सी कैप फंड 19.66% का रिटर्न दिया है। मतलब सब फ्लेक्सी कैप
एवरेज रिटर्न, सब फ्लेक्सी कैप का एवरेज रिटर्न। मल्टी कैप 23.93% का दिया है, ये भी सब मल्टी कैप। मिड कैप जो है 26.93% का मिड कैप दिया है 2024 में, गए साल में ये दिया है। कौन सा बेस्ट रहेगा आप स्वयं आप सोच समझ के आप कीजिए और एनालिसिस करके ही कीजिए। स्मॉल कैप 26.55%, स्मॉल कैप टोटली एवरेज निकाल के जो है कि स्मॉल कैप 26.55%। ईएलएसएस टैक्स सेवर जो हम लोग बोलते हैं, टैक्स सेवर में 20% एवरेज रिटर्न जो है। सब टैक्स सेवर फंड लगभग 20% का रिटर्न दिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। सेक्टोरियल बैंकिंग ये 9.73% का, ये सेक्टोरियल बैंकिंग 9.73% का दिया है। सेक्टोरियल इंफ्रास्ट्रक्चर 27.14% का, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रोड ब्रिज और जो भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी है सेक्टोरियल इंफ्रास्ट्रक्चर 27.14% का रिटर्न दिया है। ये भी बेस्ट फंड है। सेक्टोरियल फार्मा दवा वगैरह हो गया 38% का रिटर्न दिया है। और सेक्टोरियल टेक्नोलॉजी 26.70% का रिटर्न दिया है, सेक्टोरियल टेक्नोलॉजी। तो ये सब फंड है और ये सब फंड जो है नए नए फंड है, इसलिए इसका परसेंटेज ज्यादा है। लेकिन पुराने फंड जो है कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ईएलएसएस, सेक्टोरियल, ये सब फंड पुराने फंड है। आप स्वयं देखिए, अगर आप जैसे लार्ज कैप में करते हैं थोड़ा कम रिस्क होता है, तो 15.81 16% से थोड़ा कम दिया हुआ है। लार्ज एंड मिड कैप 23% का समथिंग 23% का रिटर्न दे चुका है लार्ज कैप और मिड कैप। फ्लेक्सी कैप 19%, मल्टी कैप 23%, मिड कैप 26% और स्मॉल कैप 26%। तो देखिए, हम जो आप लोगों को बताते हैं कि किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मिड कैप में 26.93 का, स्मॉल कैप में 26.55 का, लगभग मिड कैप और स्मॉल कैप सेम है, लेकिन ये थोड़ा और आगे भी जा सकता है और ये थोड़ा कम भी हो सकता है। तो इसलिए आपको जो फंड लेना है सोच समझ के लेना है। जो अपना पोर्टफोलियो बनाए तो लार्ज एंड मिड कैप का एक बना लें और फ्लेक्सी कैप का एक ले ले, ये भी एक बेस्ट फंड है। और मल्टी कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप, ये चारों फंड के अलावा अगर आप दूसरे में गए तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। आप सोच समझ के अपने हिसाब से आप करें। ये चार फंड जो है, ये चारों फंड आपको, अब सोचिए कि ये चारों फंड अगर आप ले लिए अपने पोर्टफोलियो में, तो ये सब बेस्ट फंड है सब। और इसमें फंड का तो नाम नहीं लिखा हूं, लेकिन सब स्मॉल कैप 26.55 का, सभी मिड कैप 26.93 का, सभी मल्टी कैप 23.93 का, मतलब सबका एवरेज 23.93 का, फ्लेक्सी कैप 19.66 का, लार्ज कैप मिड कैप 23.84 का। तो ऐसा फंड, ये सब फंड है सब। इन सब में ईएलएसएस में जाते हैं तो देखिए 20% दिया है, वहीं अगर टैक्स नहीं बना है तो 20% दिया है जो टैक्स बचाते हैं। और जो टैक्स नहीं बचाते हैं स्मॉल कैप में जाएंगे तो 26%, मिड कैप में जाएंगे तो वो भी 26%, मल्टी कैप में हो। तो यानी आपका अगर 1% टैक्स से लग जा रहा है तो आपका फिर भी इसमें 25% बच रहा है, तो इससे तो 5% अधिक ही आपको मिल रहा है। तो इसलिए आप ये बहुत लोग बोलते हैं कि हमको सर टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है 12.5%। अरे तो भाई 12.5% टैक्स लग रहा है तो यहाँ ईएलएसएस में जाएंगे तो इसमें कम भी तो दे रहा है, टैक्स सेवर फंड कम भी दे रहा है। तो उससे अच्छा अगर टैक्स देना है हमको 26% का दे तो हम काहे नहीं इसमें जाएंगे। अगर 1% हमारा सालाना 1% अगर टैक्स लग गया, 12 साल में 12% टैक्स लग गया, तो हम इसी में जाएंगे भाई, क्यों इसमें जाएं। और वो भी लास्ट में लगेगा, तब तक कौन आएगा कौन जाएगा कौन देखा है। तो आपको एक
जो है कि माइंडसेट से निकाल देना है कि ये टैक्स बचाने के लिए आप अगर ईएलएसएस में चले जाएं या बैंकिंग सेक्टर में चले जाएं तो आपका क्या होगा, आप खुद समझिए और सोचिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।